गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का, हमने चैप्टर शुरू किया था एसिड बेस एंड साल्ट्स। हमने एसिड पढ़ लिया। एसिड के बारे में हमने जाना कि एसिड की जो ओरिजिन है लैटिन वर्ड एसिडस से हुई है, और एसिडस की जो इंग्लिश मीनिंग होती है दैट इज सॉर, खट्टा। तो हमने ये जान लिया कि एसिड स्वाद में कैसे होते हैं, दे आर सॉर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये ज्वलनशील होते हैं, ये जला देते हैं जहाँ भी गिरेंगे, कपड़े पे, शरीर पे। कौन वाले? जो मिनरल एसिड है। हमने पढ़ा कि दो तरीके का एसिड, नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड नेचर में मिलते हैं, जो हमारे फलों में पाए जाते हैं, और मैंने वहाँ बताया कि स्वभाव तो उनका ज्वलनशील है। कभी कभी देखिए जब हम आम खाते हैं ना, वो उसका रस निकल जाता है और ये पक जाता है, जल जाता है। जब वो कंसनट्रेटेड होता है, वो डाइल्यूट भी होता है। जैसे जैसे उसमें राइपनिंग होती है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो एसिड से आगे हम लोग बेस पे गए। बेस को हमने देखा कि बीटर इन टेस्ट में कैसे हैं, वो कड़वे हैं। दूसरा जो पहचानने का इनका तरीका था कि जैसे अगर इनको हम टच करते हैं तो ये सोपी, जैसे स्लिपरी हो जाता है हाथ, सोपी इन नेचर। और आपने देखा ये भी ज्वलनशील होते हैं। डिटर्जेंट पाउडर में मैंने बताया कि इनका उपयोग होता है। कभी डिटर्जेंट पाउडर हाथ में लेके और आप उस पर थोड़ा हल्का पानी डालिए, देखिए वो गर्म हो जाता है, उसमें कंसंट्रेशन कम होता है। वो आपके हाथ को जलाता नहीं है, बट आपको फील कराता है कि ये गर्मी दे रहा है, ज्वलनशील है। नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है साल्ट। साल्ट कैसे बनता है? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर देन दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। या मैंने लिखा है एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे एसिड नहीं रह जाता, बेस नहीं रह जाता, और दोनों न्यूट्रल होकर क्या हो जाते हैं, साल्ट हो जाते हैं, और साथ में पानी देते हैं। इन्हीं के बारे, और ये साल्ट है, पता है, दे आर साल्टी इन टेस्ट। और हमने बताया कि जो हम घरों में यूज करते हैं साल्ट, मुख्यतः 3 तरीके का साल्ट हम लोग घरों में यूज करते हैं, और 3 नाम से वो जाने जाते हैं, कॉमन नेम। उनका रासायनिक नाम अलग अलग है। कॉमन नेम क्या है? टेबल साल्ट हम कहते हैं। जो सफ़ेद रंग का साल्ट हम लोग घरों में यूज करते हैं खाने में, उसे हम क्या कहते हैं? टेबल साल्ट कहते हैं। उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। समुद्री नमक भी हम उसको कहते हैं। प्रोसेस्ड हो के वो अलग अलग कंपनियों के माध्यम से, आपने देखा होगा टाटा साल्ट, आशीर्वाद साल्ट एटसेट्रा। दूसरा जो हम लोग खाते हैं दैट इज रॉक साल्ट, गुलाबी गुलाबी रंग का होता है। और एक तीसरा जो हम लोग खाते हैं दैट इज ब्लैक साल्ट, काला नमक कहते हैं। साधारण नमक, सेंधा नमक और काला नमक, इन 3 नमक का उपयोग हम लोग घरों में करते हैं, और उनका टेस्ट हमें पता है कि वो साल्टी होता है। ये जो नमक हैं इनकी फैमिली है। फैमिली बोले तो किस प्रकार का एसिड और किस प्रकार का बेस रिएक्ट करके और इनको बनाया है। जैसे हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड जो हम लोग नमक खाते हैं वो क्लोराइड फैमिली का नमक है। ठीक ऐसे ही आपने सुना होगा कोई कार्बोनेट होता है, वो कार्बोनेट फैमिली का है, मीन्स वो कार्बोनिक एसिड से बना हुआ है। कोई नाइट्रेट नाम आपने सुना होगा, कोई सल्फेट नाम आपने सुना होगा, कोई एसीटेट। और आपको एक जनरल पहचान बता दूं, जितने भी ये 8 हैं, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, एसीटेट, एक जनरल पहचान है इन छोटी कक्षाओं में कि ये क्या हैं, साल्ट हैं। केमिकल में ये रासायनिक क्या हैं, नमक हैं। कौन कौन? जिनके लास्ट में 8 आया हो मैक्सिमम। और जो हम खाते हैं वो क्लोराइड फैमिली का है। कैसे है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कर रही है और उससे बनने वाला नमक क्या कहलाएगा? क्लोराइड फैमिली का नमक। कार्बोनिक अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है और उससे बनने वाला जो साल्ट होगा वो क्या कहलाएगा? कार्बोनेट। सल्फ्यूरिक अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कर रही है, उससे बनने वाला जो साल्ट होगा वो क्या होगा? सल्फेट। और नाइट्रिक एसिड किसी बेस के साथ अभिक्रिया कर रही होगी और वो जो प्रोड्यूस करेगी वो नाइट्रेट। एसिटिक एसिड किसी बेस के साथ अभिक्रिया कर रही है, वो जो प्रोड्यूस करेगी वो एसीटेट।
यहाँ मैंने लिखा है क्लोराइड, और एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक क्षार है, बेस है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका नाम, ये यहाँ पे फार्मूला है HCl, और जब ये अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पे दे रहा है NaCl प्लस H2O वाटर। ये हमारा खाने वाला जो नमक है टेबल साल्ट, उसका फार्मूला है। नेक्स्ट हमने सल्फेट का दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये फार्मूला है H2SO4, और जब ये अभी प्रोड्यूस कर रहा है तो सोडियम सल्फेट, ये साल्ट है प्लस वाटर। ठीक इसी तरह यहाँ पे मैंने नाइट्रेट दे दिया, जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रेट अम्ल साल्ट बनाएगा, एसीटेट साल्ट एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, और कार्बोनेट साल्ट कार्बोनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके। तो ये आज का पूरा ये लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मेनली दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल और एक केमिकल, जिसे हम लोग सिंथेटिक भी कहते हैं। इंडिकेटर्स आर टू टाइप, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।